तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको थोर 4 यानी कि थोर लव एंड थंडर की न्यू लीक्स के बारे में अपडेट किया था कि हमें इस मूवी के अंदर र्यून किंग थोर देखने को मिलने वाला है। उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी वीडियो में आए एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये र्यून किंग थोर है कौन, क्या बला है ये और कितना ज्यादा पावरफुल है। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो इस र्यून किंग थोर की स्टोरी लाइन में थोर का आमना सामना रैग्नारॉक से होता है, जैसा कि हम एमसीयू में देख चुके हैं। उसकी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली, उसके सभी संगी साथी मारे जाते हैं और वो विजडम ऑफ ओडिन की खोज में निकल पड़ता है ताकि वो एक ट्रू गॉड बनने का सही मतलब समझ पाए। वो खुद के एक असली गॉड बनने के पोटेंशियल को पहचान लेता है, जो कि हम थोर रैग्नारॉक के एंड में देख सकते हैं। उस पूरी मूवी का मेन मकसद ही था थोर को ये समझाना कि भाई तुम गॉड ऑफ हैमर नहीं हो, तुम हो गॉड ऑफ थंडर। उसकी सारी पावर्स उसके खुद के अंदर है, जिसके लिए उसे किसी भी तरह के किसी हैमर की जरूरत नहीं है। बट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम ने थोर के कैरेक्टर आर्क की सच में ऐसी की तैसी कर दी और थोर फैंस इस बात से काफी ज्यादा नाराज भी थे। भले ही एमसीयू के राइटर्स ने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कितने भी एक्सप्लेनेशन दिए, बट एट द एंड आप सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते। तो थोर के कैरेक्टर आर्क को सुधारने के लिए भी ये मूवी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए वो एवेंजर्स एंड गेम के एंड में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ एज एन गार्डियन ऑफ गैलेक्सी निकल पड़ता है अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर, यानी कि र्यून किंग थोर बनने की राह पर, अपनी ट्रू विजडम को पाने की राह पर। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू गेन द ओडिन फोर्स। अब पहले सुमड़ी में ये समझ लो कि ये ओडिन फोर्स क्या भला है। ये ओडिन फोर्स ओडिन और उसके बाकी के दोनों ब्रदर्स की कंबाइंड लाइफ एनर्जी है, जो कि उन्होंने तब क्रिएट की थी जब फर्स्ट टाइम सर्टर के साथ उनका आमना सामना हुआ था, जिसके साथ लड़ाई में उसके दोनों भाई मारे जाते हैं। और तब ओडिन उन दोनों की लाइफ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी लाइफ एनर्जी के साथ कंबाइन कर देता है और इस तरह से निर्माण होता है ओडिन फोर्स का। और यही ओडिन फोर्स ओडिन को ताकत देती है सर्टर को पहली बार हराने की। और मजे की बात यह है कि थोर रैग्नारॉक के स्टार्टिंग में थोर सर्टर को मजाक में बोलता भी है कि तुम अभी तक जिंदा हो यार, बट मुझे तो लगा था कि हाफ मिलियन ईयर पहले मेरे बाप ने तुमको मार डाला था। तो वही वो इवेंट था जिस टाइम ओडिन फोर्स का क्रिएशन हुआ था। सो रैग्नारॉक के दौरान ओडिन मारा जाता है और थोर के पास ओडिन फोर्स नहीं है। तो मैं आपको ये मेंशन करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि थोर रैग्नारॉक के एक डिलीटेड सीन में लोकी और थोर ओडिन को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। तब ओडिन मरने से पहले थोर को वो ओडिन फोर्स ट्रांसफर कर देता है, बट बाद में उस सीन को मूवी से शायद इसलिए भी हटा दिया गया ताकि ओडिन फोर्स को ढूंढने का उसका जो मिशन है उसको वो अलग से एज ए जर्नी एक मूवी के अंदर दिखा सके। मूवी के मेकर्स हम लोगों को प्रॉपर्ली दिखाना चाहते थे और सच कहूँ तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा भी था, क्योंकि थोर का ओडिन फोर्स को हासिल करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा इवेंट है, जिसको कि एक छोटे से सीन के अंदर निपटा देना सच में मज़ा नहीं आता। सो बेसिकली अब ओडिन फोर्स सिर्फ एक एनर्जी है जो कि बिना किसी शरीर के है और जो कि ऑल अराउंड द यूनिवर्स कटी पतंग के जैसे फ्लोटिंग कर रही है। और फिर वो थोर के पास आती है और उसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो उस ताकत को हासिल कर सकता है जो कि ओडिन के पास थी, लेकिन उसको हासिल करने के लिए उसको ओडिन की ही तरह उसकी राह पर चलना होगा। लेकिन साथ में ओडिन फोर्स थोर से ये भी पूछती है कि क्या तुम सिर्फ वो पाना चाहते हो जो कि ओडिन के पास था, या उससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हो, उससे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा पाना चाहते हो? क्या तुम इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हो कि जो कि तुम्हारे अंदर ट्रू पोटेंशियल है, यानी कि ओडिन से भी ज़्यादा ताकतवर? लेकिन उसके लिए तुम्हें उससे भी कहीं ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होगा जितना कि तुम्हारे बाप ओडिन ने किया था। और इस सब में नॉर्स माइथोलॉजी का एक काफ़ी बड़ा पार्ट कवर हो जाता है। थोर को पता चलता है कि कैसे ओडिन ने वेल ऑफ मिमीर यानी कि एक तरह के कॉस्मिक कुएं से यूनिवर्स की कॉस्मिक नॉलेज गेन करने के लिए अपनी एक आंख तक को खो दिया था। तो अब थोर अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाइस कर देने का फैसला करता है और आखिरकार वो ओमनीसेंट यानी कि सर्वज्ञ बन जाता है, जिसके पास यूनिवर्स की हर नॉलेज होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कुछ कुछ वैसी ही जैसे अपने व्हाट इफ में द वॉचर के कैरेक्टर के पास देखी थी। उसके पास इतनी ज़्यादा कॉस्मिक पावर्स आ जाती हैं कि वो टाइम के पार देख सकता है और वो सारी की सारी टाइमलाइन को एक साथ देख सकता है। मतलब वो एक तरह से त्रिकालदर्शी बन जाता है और फिर वो र्यून्स की फुल पावर्स को हासिल कर लेता है। और यही वो एक वजह है कि उसको र्यून किंग थोर कहा जाता है। र्यून्स जो है बेसिकली कुछ एसगार्डियन कॉस्मिक आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि अपने विल्डर को वो सारी कॉस्मिक नॉलेज देते हैं जो उसके पास जनरली नहीं होती। और रून्स का ये कॉन्सेप्ट है कि आप जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे लाइफ में उतने ज़्यादा रून्स में घुसते चले जाओगे और उतने ही ज़्यादा पावरफुल बनते चले जाओगे। ओडिन के पास सिर्फ आधे रून्स की नॉलेज थी क्योंकि उसने अपनी एक आंख का सेक्रीफाइस किया था, बट चूंकि थोर ने ओडिन से डबल सेक्रीफाइस किया तो उसको ओडिन से डबल पावर और नॉलेज मिल गई और रून्स का फुल एक्सेस भी। आपको पता ही होगा कि कॉमिक्स में ओडिन ने
गैलेक्टस तक की नाक में दम कर दिया था। और रून किंग थोर तो ऑडियंस से ज्यादा नहीं बल्कि डबल पावरफुल है। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो एक तरह से कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन जाता है। मतलब अब वो एकदम फुल पोटेंशियल के साथ लिटरली एक गॉड बन जाता है, एक सेलेस्टियल लेवल का कैरेक्टर, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। यहाँ तक कि एक तरह से देखा जाए तो अब उसे कोई मार भी नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग थे जो ऐसा कर सकते थे, जैसे कि कुछ हायर ऑर्डर के कॉस्मिक कैरेक्टर्स जैसे कि बियॉन्डर, वन अबव ऑल या फिर लिविंग ट्रिब्यूनल आदि आदि। वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि जनरली उसको मार्वल की बाकी नॉर्मल स्टोरीज में यूज करना मतलब उन स्टोरी लाइंस की ऐसी की तैसी करना होता है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो जाता है। इसलिए कॉमिक्स राइटर्स ने इस सबसे बचने के लिए एक वाइज डिसीजन लेते हुए उसको एक कॉस्मिक स्लीप में भेज दिया और कहा गया कि वो इस पूरे यूनिवर्स के साथ एकाकार हो जाता है और फिर ओडिन का ही एक वर्जन दोबारा से जन्म लेता है और ओडिन फोर्स को रिक्लेम करता है। और फिर थोर का भी एक और नया वर्जन 9 रेल्म्स में एग्जिस्टेंस में आता है, जो कि काफी ज्यादा डीपावर्ड होता है एज कंपैरिजन टू रून किंग थोर। तो अब तो आप रून किंग थोर के बारे में अच्छे से समझ ही गए होंगे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, कितनी पावरफुल बला है। तो आपका क्या सोचना है रून किंग थोर के बारे में और मेरी वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप सोचते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है यार। अगर आप लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं तो मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, वहां पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।